ये ट्रेनिंग तुम्हें परफेक्ट बनाने के लिए नहीं बल्कि खुद पे जीत हासिल करने के लिए है। मोटिवेशन एक दिन का होता है, जिंदगी डिसिप्लिन बनाती है। जब मन बोले रुक जा, समझ जाना तुम सही रास्ते पे हो। कल तुम जैसे हजार होंगे, पर काल नायक बनने के लिए आज अलग चलना होगा। द काल नायक एक्स, वेयर ट्रेनिंग isn't just a physical, it's a bar of mind, time and spirit। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में भी और डिस्क्लेमर में भी देखा, तो स्वागत है आप लोगों का द 5 ईयर काल नायक एक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम टोटल 5 ईयर के होंगे। इसमें 10 चैप्टर्स होंगे, जो कि हर चैप्टर 6 मंथ का होगा और हर चैप्टर में 6 लेसन्स होंगे और पर लेसन्स 1 मंथ का होगा। और इसमें जो लास्ट का मेरा लेसन्स होगा पर चैप्टर का, उसमें 25 डेज ही होंगे। क्यों? क्योंकि जो लास्ट के 5 डेज होंगे वो हमारे पहले चैप्टर का एग्जामिनेशन डेज होगा। यानी कि हमने पहले 6 मंथ में क्या सीखा है, उस 5 डेज में वहाँ पे अपना टेस्ट करेंगे। अगर हम उस टेस्ट में पास होते हैं, देन हम एलिजिबल होंगे नेक्स्ट चैप्टर में जाने के लिए। और पर चैप्टर के बाद आपको एक बैच मिलेगा, जिसको हम आगे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और पूरा वीडियो देखिए। इस चैप्टर को और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ये अब बात करते हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का, कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है, इसे करने के बाद हमें क्या बेनिफिट्स होंगे। क्योंकि ये एक लंबा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 5 साल का है, तो हमें अगर इसे करना है तो कंसिस्टेंटली उस चीज़ पे फोकस रहना होगा। अब समझते हैं कि इसे करने के बाद हमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो इसके बेनिफिट्स को समझने के लिए सबसे पहले मुझे अपने शारीरिक स्तर पर कुछ चीज़ों को समझना होगा। हमारे शरीर मुख्यतः 5 कोषों के से मिलने से कार्य करती है। यानी कि हमारे शरीर में कुल 5 कोष का निर्माण हुआ है, जो कि एक अलग अलग लेवल्स हैं। सबसे पहला कोष है अन्नमय कोष, दूसरा कोष है मनोमय कोष, तीसरा कोष है प्राणमय कोष, चौथा है विज्ञानमय कोष और 5वां है आनंदमय कोष। तो हम जो मुख्य रूप से इन 5 सालों में काम करेंगे वो 3 कोष पे करेंगे। सबसे पहला जो हमारा है अन्नमय कोष पे हम काम करेंगे, दूसरा मनोमय और तीसरा ऊर्जामय। बाकी जो विज्ञानमय और आनंदमय है, इन तीनों के प्रभाव से वो प्रभावित होकर आगे कार्य करती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अन्नमय कोष क्या है। अन्नमय कोष है वो होता है कि जो भी हम खाते हैं, जो हम एकत्रित करते हैं खा के, वो क्या बनता है, आगे चल के हमारा शरीर बन जाता है। तो हम जैसा खाते हैं वैसा मेरा शरीर होता है, जो जो खाते हैं वो मेरा शरीर बन जाता है। तो वो हो गया अन्नमय कोष, मैंने खा के एक अनाज को एकत्रित किया अपने शरीर में, ठीक है ना। तो वो हो गया अन्नमय कोष, वो सारा मांस बन गया मेरा। अब दूसरा होता है मनोमय कोष, हमने क्या पढ़ा, क्या देखा, क्या सीखा, क्या बोला, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं हमारे आंतरिक शरीर को, जो होता है मनोमय कोष। और तीसरा होता है प्राणमय कोष, जिसे हम ऊर्जा शरीर कहते हैं। यहाँ से हमारी ऊर्जा संचारित होती है। ये कैसे कंट्रोल में आती है, ये इन दोनों शरीर के प्रभाव से कंट्रोल में आती है। जैसे अन्नमय कोष और मनोमय कोष, अगर दोनों पॉजिटिव है तो मेरी ऊर्जा जो होगी पॉजिटिव होगी, अगर दोनों निगेटिव है तो मेरी ऊर्जा निगेटिव होगी। अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो मेरा मन जो है भटकाव में रहेगा, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, ऐसे मेरा ऊर्जा चलेगा। विज्ञानमय कोष को हम थोड़ा सा समझ सकते हैं, लेकिन ये एक उच्च स्तर है जहाँ पे हम कार्य नहीं कर सकते। मुख्यतः हम इन 3 स्तरों पे काम कर सकते हैं, अन्नमय कोष, मनोमय कोष और ऊर्जामय कोष पे। विज्ञानमय कोष इन तीनों से प्रभावित होकर आती है। जैसे कि देखिए, अगर आपके शरीर में कभी कभी आप अच्छे फील कर रहे होते हो, तो आपका ऊर्जा एक सही स्तर में जा रहा होता है, तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया में सबसे अलग हूँ, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, या फिर आप एक अलग ही आनंद का अनुभव करते हैं जो आप हर समय नहीं करते, बस वो कुछ समय के लिए होता है। तो वही होता है विज्ञानमय कोष। और जो आनंदमय कोष है वो अद्भुत स्थिति है। वहाँ पे जो होता है ना, वो पुरुष सिद्ध हो चुका होता है, वो एक अलग ही अवस्था में होता है, समाधि के लेवल पर, जहाँ उसे दुनियादारी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अलग ही आनंद के स्तर पे होता है। उस स्तर पे तो जाना बहुत ही कठिन है, या फिर कह सकते हैं कि तुक्के से ही कोई वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन हम जैसे लोग जो हैं, जो कि 5 सालों में तो कदाचित ये संभव ही नहीं है, लेकिन हम जैसे जो लोग हैं वो इन 3 स्तरों पे काम करके, अन्नमय कोष, मनोमय कोष और ऊर्जामय कोष पे काम करके ही इस संसार में, यानी कि भौतिक जगत में तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, और इसी ऊर्जामय कोष को प्रभावित होने से हम आध्यात्मिक जगत में भी अच्छा कर पाते हैं। तो उम्मीद हो कि आप इस शारीरिक संरचना को समझ चुके होंगे, और अब हम बताते हैं कि अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए हम इन चीज़ों पे कैसे काम करेंगे। जैसे
सबसे पहले हमारा कार्य होगा अन्नमय कोश पे। मुझे भोजन सही करना है, यानी कि मांस मदिरा का सेवन तो बिल्कुल ही नहीं करना है। जो और फास्ट फूड वगैरह हैं उनको बिल्कुल भी मतलब ना के बराबर खाना है। अगर आप किसी फंक्शन में जाते हो या फिर बहुत ज़रूरी वैसा बर्थडे होता है तो आप गलती से खा लेते हो तो खा लेते हो, बट मेरे लिए तो मैं अपने पर्सनल बता रहा हूँ, मुझे वो चीज़ें खाना ही नहीं है, क्योंकि वो सबसे पहले निर्माण करेगा मेरा अन्नमय कोश का, मेरा शरीर का। अगर वही गलत दिशा में जाएगा तो फिर मेरा मन का सही दिशा में जाना और ऊर्जा का सही दिशा में जाना पॉसिबल ही नहीं है। सो दूसरा कार्य हमारा होगा मनोमय कोश पे, यानी कि मुझे डेली कंसिस्टेंसली वर्क करना है, जिससे कि मैं फोकस्ड हो सकूं और अपने कार्य को अच्छे तरीके से कर सकूं। लगातार 5 सालों तक किसी चीज़ को करना और अच्छे तरीके से करना, आप समझ सकते हो कि मनोमय कोश को कितनी अच्छी स्थिति में ले जाएगी। और चूँकि मैंने इसको एक अलग तरह से मास्टरी करने के लिए बना रखा है, जो कि मैं आगे प्लान शेयरिंग करूँगा तो मैं आपको समझाऊँगा। और तीसरा ऊर्जामय शरीर है, जो कि इन दोनों से प्रभावित होकर खुद पे खुद ही कार्य करेगी। और विज्ञान में और अन्नमय कोश के बारे में मैं आपको बताया ही कि इन दोनों के प्रभाव से अगर वो आप में जागृत होती है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी देखा जाएगा। सो अब बात करते हैं अपने ट्रेनिंग के बारे में कि इस पूरे 5 ईयर के ट्रेनिंग चैप्टर्स में क्या क्या होंगे। जैसे कि हमने पहले ही बता दिया है कि ये 5 सालों का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें कुल 10 चैप्टर्स होंगे। पर चैप्टर्स 6 मंथ के होंगे और हर चैप्टर्स में 6 लेसन्स होंगे और पर लेसन 1-1 मंथ का होगा। लास्ट में जो 5 डेज होंगे वहाँ पे एक तरह से टेस्ट होगा और उसके बाद ही हम एलिजिबल होंगे नेक्स्ट चैप्टर में जाने के लिए। तो अभी हम आपके साथ बस फर्स्ट चैप्टर का यानी कि 6 मंथ का ही प्लान शेयर करेंगे कि पहले 6 मंथ में हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा 6 मंथ में होगा वो ये होगा कि मुझे सवेरे मतलब कि 4 बजे लगभग जग जाना है। 4 बजे से पहले, लेकिन बाद नहीं। उसके बाद मुझे मतलब फ्रेश हो जाना है। देन 5 किलोमीटर हर रोज़ रनिंग करना है। 125 से लेके 200 तक पुशअप्स मारने हैं, जिसमें कि हनुमान दंड बैठक, हिंदू पुशअप्स और नॉर्मल पुशअप्स इंक्लूडेड होंगे। आपको कम से कम 125 पुशअप तो मारने ही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर में बस 6 मंथ में 200। देन अगले चैप्टर में इसको बढ़ाया जाएगा। उसके बाद हर रोज़ 25 मिनट कुछ आसन्स करने हैं जो कि शरीर को कंट्रोल करती है। आसन होती है अलग अलग प्रकार के जो कि शरीर को संतुलित करने में मदद करती है। तीसरा 25 मिनट प्राणायाम करना है। प्राणायाम 5 प्रकार के होते हैं और हर प्राणायाम को 5-5 मिनट तक करना है, तो ये हो गए 25 मिनट। देन चौथा, आपको स्नान हर रोज़ करना है, मतलब नहाना आपको हर रोज़ है। देन पाँचवा, अगर आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, आपको स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना है। आपको अपने धर्म के अनुसार जो भजन होते हैं, जो नाम जप होते हैं, वो करना ही है। सिक्स्थ, आपको हर रोज़ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने हैं। रिचुअल्स बुक्स आपको पढ़ने ही है, जैसे कि भागवत गीता हो गया, उपनिषद हो गए। ये आपको कम से कम 30 मिनट पढ़ने हैं हर रोज़। और सातवां और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि ध्यान देने योग्य बात है, और वो है आपको हर रोज़ सोने से पहले अपने डायरी को मेंटेन करना है और जगने से पहले उसे एक बार देखना है। ठीक है ना? तो ये 7 चीज़ें थी जो कि आपको हर रोज़ करना था। और अब जो 2 चीज़ें हैं वो आपको बस वीक में एक बार करना है, यानी कि संडे के संडे। तो आपको वीक में एक बार किसी भी नदी में जो आपके पास हो, जैसे कि मेरे पास गंगा नदी है, तो मैं वीक में एक बार गंगा नदी जाऊंगा नहाने के लिए। और मुझे ट्राई करना है कि मुझे स्विमिंग सीख लेना है इस 6 मंथ में। ऐसे कि मुझे स्विमिंग आता है, बट जिसे नहीं आता है उसके लिए बोल रहा हूँ कि उसे ट्राई करना है और 6 मंथ के अंदर ही स्विमिंग सीख लेना है। ठीक है ना? ये हो गया कि आपको हर संडे को संडे नदी में स्नान करना है। और दूसरा, आपको हर संडे को संडे पिछले सारे वर्क का एक ओवरव्यू निकालना है कि आप सब फर्स्ट दिन कैसे किए थे और लास्ट दिन आपका कैसा था। तो यही कुछ चीज़ें थे जो कि हमारे पहले चैप्टर में इंक्लूडिंग होंगे और हमें हर रोज़ ये चीज़ों को करना है। और अब मैं कुछ एडिशनल चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मनी वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ है मुझे सस्टेन करने के लिए इस वर्ल्ड में। तो मुझे मनी के लिए कुछ एडिशनल चीज़ें हर रोज़ करने होंगे, जैसे कि आपको एक कोई स्किल पकड़ना होगा, उस पर आपको हर रोज़ वर्क करना होगा, हर रोज़। जैसे कि आप ब्लॉग पोस्ट डालो या फिर आप कंटेंट क्रिएट करो या फिर कुछ और करो जो कि आप कर सकते हो, या फिर आप
चाहो तो आप सेलिंग कर सकते हो ई-कॉमर्स पे, या फिर आप शॉप्सी पे कर सकते हो, या फिर आप एफिलिएट कर सकते हो, कुछ भी करो, बट आप करो, हर रोज़ करो, उसे 5 साल तक लगातार करो और पर मंथ उसे चेक करो कि आप कहाँ थे और कहाँ पहुँचे, और उससे आप चाहो तो मेरे साथ शेयर भी कर सकते हो। सो ये चीज़ें भी एक एडिशनल है जो कि आपको करनी ही चाहिए। तो इतना ही था हमारे प्रोग्राम में। सुनने में तो बहुत ईजी लग रहा होगा, बट ये जो 5 साल का पीरियड है ना, यही बहुत बड़ा टारगेट है। सो आप अगर 5 साल तक कंसिस्टेंट रहते हो तो आपके अंदर से ये आवाज़ आ रहा होगा कि आप पक्का कुछ कर लोगे। तो इसी के साथ अपना काल नायक का जर्नी स्टार्ट होता है, जहाँ पे हम सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी परिपक्व बनने के राह पे होंगे। तो चलिए कल से मिलते हैं वीडियोज़ में जो कि कंसिस्टेंटली आने लगेंगी। सो फॉलो कीजिए और जुड़े रहिए।